आज के इस क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा लिखा हुआ है, तो मैं आपको रफली समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को क्या है। मान के चलिए यहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है आपको पता होगा कि अगर कोई भी काम, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग या कोई हाउस या कोई फ्लैट बनाना होता है, तो क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, उस आदमी को पैसा देता है, वो उस काम को कंप्लीट करता है। उसके पास बहुत सारे अदर लेबर्स या हेल्पर जो होते हैं, तो उसको कंप्लीट करता है। बट इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कुछ काम दिया गया कंप्लीट करने के लिए, बट वो क्या कर रहा है, काम को कंप्लीट करने में लेट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हर एक दिन का उसको एक पेनल्टी देना पड़ रहा है। ठीक है, उसको फाइन देना पड़ रहा है। वो फाइन जो है वो क्या हो रहा है, हर एक दिन वो इंक्रीज भी कर रहा है। मतलब फर्स्ट दिन जो है उसका फाइन जो था वो 200 था, उसके बाद जो सेकंड दिन उसका फाइन है वो क्या हो गया 250 इंक्रीज कर गया। उसके बाद थर्ड दिन, जो थर्ड डे है, उसका जो आपका जो फाइन है या पेनल्टी बोल सकते हैं आप, वो 300 हो गया। तो पहले 200, फिर 250, फिर 300, फिर अगले दिन 350 हो जाएगा, फिर अगले दिन 400 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हर दिन का जो फाइन है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। वो कितना बढ़ रहा है हर दिन, 50 रुपीज। क्वेश्चन में ये ऑलरेडी मेंशन किया गया है। तो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है आपको कि उस कॉन्ट्रैक्टर को 30 दिन का टोटल फाइन कितना पे करना है वो मुझे बताना है। वो कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन में टोटल कितना फाइन पे कर रहा है वो मुझे बताना है। तो हर दिन अलग अलग फाइन है, तो हम लोग सिंपली उसको काउंट नहीं कर सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे क्या लगेगा, एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, मैं आपको सिंपली समझाता हूँ इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या। देखिए अगर हम लोग समझे तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहला दिन जो फाइन लग रहा क्या था 200, इसके बाद फाइन कितना है 250, इसके बाद 300, इस तरह से चल रहा है। वो लास्ट कहां तक जाएगा, 30 डेज तक जा रहा है। तो मान के चलिए हम लोग यहाँ पे ये पता कर सकते हैं कि इस एपी का, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। देखिए हर डिफरेंस जो है यहाँ पे सेम है, तो ये सीक्वेंस कैसा है, ये एपी में है। तो ए यहाँ पे 200 है, डी कितना है 50, एन का वैल्यू बोल दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में 30, मतलब 30 डेज तक का। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 30 डेज का पेनल्टी कितना होगा वो मुझे बताना है। तो देखा जाए तो सिंपली मुझे क्या निकालना है, S30 निकालना है। क्या निकालना है, S30। तो हम लोग S30 यहां से निकाल सकते हैं बाय फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें a n d देखिए तीनों हमारे पास है, हम लोग सिंपली यहां से फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए S30 का क्या कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, ये भी इधर है। तो S30 का क्या हो जाएगा, 30/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 200 प्लस n-1। तो यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना दिया गया 30, तो यहाँ हो जाएगा 29 इंटू डी का वैल्यू कितना है 50। डी का वैल्यू कितना है 50। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए ये हो जाएगा 15, कितना हो रहा है 15 इंटू यहाँ पे हो रहा है 400 प्लस, इसको सॉल्व करिए आएगा 1450, 1450। अब इसके बाद 15 इंटू इसको मल्टीप्लाई करिए, ऐड करिए आप, तो आ रहा 1850 आ रहा है। अब 1850 को इसको मल्टीप्लाई, आपका जो आंसर आ रहा हो गया है 27,750, मतलब 27,750 रुपीज उसको क्या करना है, फाइन देना पड़ रहा है। ये जो आपका ये निकला S30, ये S30 हमारा क्या है, पेनल्टी है, टोटल पेनल्टी। ठीक है, ये है टोटल पेनल्टी आपका, कितना 27,750। ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आगे सॉल्व करें क्वेश्चन में, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बोला गया क्या, मान लीजिए एक सेम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, मतलब डेली लाइफ का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 7 बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। मान के चलिए उस 7 एक इंस्टीट्यूट है, मान के चलिए एक इंस्टीट्यूट में क्या है 7 बच्चे 7 डिफरेंट स्कूल में सब टॉप किए हैं। तो उन 7 बच्चों को हम लोग क्या करना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट प्रॉब्लम है क्या कि हम लोग को थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है, और पैसे की प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो बजट है गिफ्ट करने का वो टोटल कितना है 700। जिसे इस क्वेश्चन में बोला गया, मैं आपको एक समझाता हूँ कॉन्सेप्ट को। तो 700 का हमारे पास बजट है, उसके बाद हम लोग को गिफ्ट करना है। तो इंस्टीट्यूट में वो 7 बच्चे टोटल मान के चलिए फर्स्ट आए हैं अपना डिफरेंट स्कूल में, टोटल 7 बच्चे जो है इस इंस्टीट्यूट से फर्स्ट आए हैं। बट इस इंस्टीट्यूट में भी उन 7 बच्चों में भी एक ऐसा बच्चा होगा जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है, तो हम लोग को उसको प्राइज देना पड़ेगा। उसके बाद जो उससे कम लाया उससे थोड़ा लो बजट का प्राइज हम लोग
डिलीवर करेंगे, उसके बाद जो थर्ड होगा उसको फिर ऐसा प्राइस हम लोग देंगे। तो ऐसे करके हम लोग को करना है। तो ये क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि जो फर्स्ट बच्चा आया है उसको हम लोग जो भी अमाउंट दे रहे हैं उससे 20 रुपए कम, उससे 20 रुपीज कम हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड प्राइस कर रहे हैं। उसके बाद जो थर्ड बच्चा है, जो थर्ड पोजीशन पे है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस सेकंड बच्चा से भी और 20 रुपए कम करके हम लोग उस गिफ्ट को दे रहे हैं। कोई भी गिफ्ट उससे कम 20 रुपए कम का गिफ्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को समझिए बात को। क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 700 का हमारे पास टोटल क्या बजट है, 700 ही हमारे पास है, हमको गिफ्ट करना है 7 बच्चे को। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हर बच्चे के लिए 100 रुपीज से गिफ्ट ले रहे, नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट में जो सबसे ज्यादा नंबर लाया है उस बच्चे को हम लोग गिफ्ट कर रहे हैं सबसे ज्यादा, मतलब उसका गिफ्ट का जो वैल्यू है सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो सेकंड बच्चा है, जो सेकंड प्राइज है, सेकंड पोजीशन पे जो है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उस फर्स्ट बच्चे से 20 रुपए का कम कोई गिफ्ट, 20 रुपए का ही कोई गिफ्ट कम है जो है, मान के चलिए अगर इसको हम लोग 150 कर रहे हैं तो जो सेकंड प्राइज जो सेकंड पोजीशन पे है उसको 130 का कर रहे हैं, 130 का गिफ्ट हम लोग दे रहे हैं। जो थर्ड पोजीशन पे उसको और भी उससे 20 रुपए कम, मतलब 110 रुपए का गिफ्ट दे रहे हैं। तो ऐसे ही करके हम लोग को 7 बच्चों को गिफ्ट देना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, हर एक प्राइज का आपको गिफ्ट का प्राइस बताना है कि आपने जो फर्स्ट बच्चे को जो प्राइस दिया है उसका क्या वैल्यू है, आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 बच्चे तक को जो प्राइस गिफ्ट किया, हर एक बच्चा का प्राइस का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में क्या निकालना है समझिए। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल जो हमारे पास बजट है 700, वो एक्चुअली हमारा क्या है, एपी का सम दिया हुआ है, 7th टर्म का सम दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास बच्चे कितने 7 है। तो S7 जो है क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कितना, 700। ये समझिए S7 जो है वो क्वेश्चन में कितना बोला है, 700 ये बोला है। ये तो क्लियर हो रहा होगा। अब इस एपी को यहाँ पे अगर हम लोग एपी अरेंज करें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमें नहीं पता। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज ऑफ रुपीज ए, ठीक है, ये रुपीज ए, ठीक है, ऑफ रुपीज ए। तो फर्स्ट प्राइस अगर ए रुपीज का है तो जो सेकंड प्राइस होगा, जो सेकंड प्राइस होगा वो क्या होगा, ए माइनस 20 रुपीज का होगा। क्या होगा, ए माइनस 20 रुपीज का होगा। जो थर्ड प्राइस होगा वो क्या होगा बताइए आप, रुपीज ए माइनस, अब इससे भी 20 माइनस कर दीजिए, ए माइनस 40। तो ऐसे ही करके हम लोग को क्या करना है, सारे प्राइस का वैल्यू है। ठीक है, पहला अगर कुछ मान के चलिए उससे 20 रुपए कम सेकंड प्राइस, उससे 20 रुपए कम थर्ड प्राइस। तो देखिए क्वेश्चन में अगर हम समझे तो फर्स्ट प्राइस है वही हमारा क्या है, जो यहाँ पे जो ए है ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। अब यहां से देखिए फर्स्ट टर्म अगर आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको यहां से फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है क्या ए, तो आप बताइए कॉमन डिफरेंस इस दोनों ही फर्स्ट, ये आपका क्या फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म है। तो अब कॉमन डिफरेंस बताइए कितना आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बताया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ए माइनस 20 से माइनस करेंगे ए को तो आंसर कितना आएगा, माइनस 20। तो आपका ए आ गया है, डी आ चुका है। अब आपको क्या है, S7 दिया है कितना, 700। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो देखिए सिंपली सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग, 7/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस 7 माइनस 1, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है, माइनस 20 इज इक्वल टू 700। ये समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7/2 ब्रैकेट ऑफ 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 700। देखिए 7 से ही 700 कर दिया 100 बार में, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो हो जाएगा 2a माइनस 120 इज इक्वल टू 200। ये 120 उधर शिफ्ट करिए तो 2a इज इक्वल टू कितना, 320। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 160। ए का वैल्यू कितना आ गया, 160। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि एक हमारा क्या था, फर्स्ट प्राइस का कॉस्ट, तो हमारा ए जो रुपीस था वो कितना है, 160 है। इसके बाद 160 माइनस 20 करिए, ये कितना हो जाएगा, 140। इसके बाद 1 ए माइनस 40 था, तो 160 माइनस 40 करेंगे 120। इसी तरह से सारे टर्म्स का वैल्यू आपको निकाल पाएंगे आप। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप सारे टर्म्स का, सारे प्राइस का वैल्यू आप निकाल पाएंगे। तो इस तरह से सारे टर्म्स, पहले क्या होगा, पहला 160 होगा, फिर 140 होगा, फिर 120 होगा, फिर 100 होगा, फिर 80 होगा, फिर 60 होगा। कितने टर्म्स हो गए,
6 टर्म, उसके बाद लास्ट का 40, ठीक है, ये लास्ट का 40 रुपीज। तो आप चेक कर सकते हैं सारे को टर्म्स को ऐड करके। ये देखिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7, तो यहाँ टोटल 7 बच्चों को गिफ्ट करना था। तो ये प्राइस जो होगा, हर एक बच्चे का जो प्राइस का कॉस्ट है, तो फर्स्ट प्राइस जो मिल रहा है जिसको, वो उसका कॉस्ट कितना 160, इसके बाद 120, 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का कॉन्सेप्ट। सो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। बट मैंने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन को लिखने पे बहुत टाइम किल हो रहा है और क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा है, तो अब मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। तो मैं आपको यहाँ रफली क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी मेरा वीडियो देखें, तो आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पहले खोलकर अच्छे से पहले क्वेश्चन को रीड करें, फिर वीडियो को स्टार्ट करें, ठीक है। बुक को हमेशा अपने साथ रखें। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप बुक से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर रफली एक कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें बोला जा रहा है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे, मतलब ट्रीज लगाएंगे, ठीक है, हर जगह पे। तो ये ट्रीज लगाने का जो कॉन्सेप्ट है, या ट्रीज लगाने का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न क्या बोला गया है कि हर एक क्लास, जैसे क्लास 1 है तो ये टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे 1, क्लास 2 है तो कितने लगाएंगे 2, क्लास 3 अगर होगा तो कितने ट्रीज लगाएंगे 3, क्लास अगर 3 रहेगा तो वो कितने ट्रीज लगाएंगे 3, उसके बाद क्लास 4 रहेगा तो कितने लगाएंगे 4, उस तरह से करके क्लास 12 कितने ट्रीज लगाएंगे, तो क्लास 12 ट्रीज प्लांट करेंगे। बट एक चीज और मेंशन किया गया है कि हर एक क्लास में जो सेक्शन ये है, एक होता है ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है। तो क्लास 1 में टोटल क्लास 1 के बच्चे कितने ट्रीज लगाने वाले थे 1 ट्री, बट ऐसा 3 सेक्शन है तो टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे, टोटल क्लास 1 जो है टोटल कितने ट्रीज लगाएंगे 1 into 3, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 3। उसके बाद क्लास 2 कितने ट्री लगाने वाले हैं 2 ट्रीज, तो सेक्शन कितने हैं 3, तो सेम 2 into 3 कितना आ गया 6। उसके बाद क्लास 3 अगर होता तो क्लास 3 ट्री यूज करते हैं, और 3 ट्री यूज करते हैं, और सेक्शन कितने हैं टोटल 3, तो यहाँ पर कितने ट्रीज लगने वाले थे 9। तो इस तरह से करके क्या करना है, 12 ट्रीज क्लास 12 लगाएगा, तो क्लास 12 जो यूज करेगा, देखिए उसके सेक्शन कितने हैं टोटल 3, यहाँ पे होगा 36। तो ये एक्चुअली में एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा, देख सकते हैं हर जगह पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 3 का है, 3 और 6 में गैपिंग 3 का है, 6 और 9 में गैपिंग 3 का है, फिर 9 के बाद यहाँ पे ये नंबर आने वाला क्या था 12 था। उसी तरह से सारे नंबर्स अरेंज है। तो ये एक एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट ने प्लान किया है वो कितने टोटल ट्रीज लगाएंगे वो मुझे निकालना है। तो मुझे सिंपली क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पे सम, क्या निकालना है यहाँ पे सम निकालना है अप टू क्लास 12, क्लास 12 तक निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे सम अप टू 12 टर्म्स, मतलब S12। तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट ऑफ 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, ए का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको 3, प्लस n-1, तो यहाँ हो जाएगा 11 इंटू डी का वैल्यू कितना बोलिए, तो डी का वैल्यू दिख रहा है, दोनों में आंसर कितना आ रहा है 3। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, तो 6 ब्रैकेट ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 33, तो यहाँ पे 6 इंटू 39 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 6 इंटू 9 54 का कैरी 5, 6 इंटू 3 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो टोटल कितने ट्रीज लगने वाले हैं 234, टोटल कितने ट्रीज लगने वाले हैं 234। तो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं, और 18 का मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि आप एनसीईआरटी बुक को अच्छे से आप खोल लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम किल हो रहा है। और लिखने में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं लिखूंगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर मैं बता नहीं पाऊंगा आपको अच्छे से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेनली कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक स्पाइरल है, ठीक है, स्पाइरल इन द सेंस क्या होता है, देखिए ये जो फिगर हो रहा है ना ऐसा, ये क्या है स्पाइरल का फिगर है। अब इसमें बोला जा रहा है क्या कि हर जगह पे रेडियस जो है वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है, हर जगह पे रेडियस, जैसे यहाँ पे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो क्या है 0.5 है, ठीक है 0.5। तो यहाँ से यहाँ का भी डिस्टेंस कितना होगा 0.5। तो पहला में जो रेडियस है वो क्या है 0.5, इसके बाद इधर 0.5, तो टोटल कितना हो गया। अगर ये सेमी सर्कल देखिए, यहाँ पे ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, इसका स्पाइरल का लेंथ कितना दिया हुआ है 11, इसका
अगर हम लोग निकालेंगे रेडियस, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे रेडियस बोलिए तो 0.5, ये हमारे 0.5 क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसका रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया रेडियस कितना 0.5। उसके बाद जो सेकंड स्पाइरल मतलब जो सेमी सर्कल बनाएगा वो है 1 सेंटीमीटर का, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके उस तरह से एक कंटिन्यू चल रहा है। और क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा ये जो कंटिन्यू, जैसे मान लीजिए L1 पहला है सेमी सर्कल, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ऐसे करके कितने सारे बन रहे हैं, तो टोटल 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो समझिए। बोला जा रहा व्हाट इज द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब आपको क्या निकालना है, देखिए आपको टोटल लेंथ में मतलब निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये कहां तक जाएगा, तो L13 तक जाएगा। ठीक है, ये क्या निकालना है L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 फिर L5, उस तरह से जाएगा, कहां तक जाएगा, L13 तक जाएगा। तो इसका लेंथ निकालना है मुझे। ठीक है, ये L1 L2 L3 सबको ऐड करके मुझे निकालना है। तो एक्चुअली मुझे क्या निकालना है बोली तो S13 निकालना है, ये मुझे निकालना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब देखिए ये जो L1 है, ये जो हमारा L1 है, इसको पहले क्लियर कर लीजिए। ये L1 होता क्या है, L1 को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कल का, सेमी सर्कल का। ये L1 हमारा क्या है, तो L1 जो है हमारा सर्कमफ्रेंस है। L1 क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो इस L1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम लोग को पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल कितना होता है, पाई आर। तो यहाँ पे रेडियस 1 लेंगे क्योंकि पहला सेमी सर्कल है, तो यहाँ पे पाई इंटू R1 का वैल्यू कितना है 0.5, तो हम लोग लिख सकते हैं 0.5 इंटू पाई। अगर हम लोग L2 निकालेंगे तो सेम आ जाएगा पाई R2, तो पाई का वैल्यू सेम, R2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना दिया है 1, कितना दिया हुआ है 1, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.0 इंटू पाई, ये लिख सकते हैं ऐसा। तो इस तरह से L1 L2 L3 सारे टर्म्स को निकाल के हम लोग क्या करना, सिंपली ऐड। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। हम लोगों ने समझ लिया L1 L2 क्या है, L1 का वैल्यू ये आ रहा है, L2 का वैल्यू ये आ रहा है, इसी तरह से L3 L4 L13 तक निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, देखिए हम लोग यहां से लिखते हैं, पहले से समझिए कॉन्सेप्ट को। L1 का वैल्यू कितना आएगा, तो आया 0.5 इंटू पाई, अभी आया हम लोगों ने देखा। फिर L2 का वैल्यू कितना आया 1.0 इंटू पाई, तो इस 1.0 इंटू पाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 0.5 इंटू पाई, ऐसे लिख सकते हैं। और इस 0.5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 0.5 इंटू पाई, लिख सकते हैं। L3 को क्या लिखेंगे बोलिए तो, L3 का वैल्यू होगा पाई इंटू R3, पाई इंटू R3, पाई का वैल्यू तो पता है, R का वैल्यू 1.5, तो हम लोग पहले इसको लिखते हैं 1.5 इंटू पाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 3 इंटू 0.5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.5 पाई। तो इस तरह से कर कर ये क्या होगा, सॉल्व होगा। और यहाँ पे L13 हमारे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 13 इंटू 0.5 पाई लिख सकते हैं ऐसा। तो सिंपली हम लोग को समझ में आ गया कि L1 L2 L3 यहाँ जितने भी टर्म्स हैं डॉट L13 तक, उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अब हमारा देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, समझिए। मुझे फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पाइरल, मतलब L1 L2 L3 करके L13 तक निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, देखिए L1 का वैल्यू पुट करिए, कितना आ रहा है 0.5 पाई प्लस 1 इंटू 0.5 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। ये L2 का वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए 2 इंटू 0.5 पाई, 2 इंटू 0.5 पाई प्लस 3 इंटू 0.5 पाई, ये कुछ ऐसा आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा होगा ऐसा, ये ऐसे चल रहा है। और लास्ट टर्म क्या निकला हमारा 13 इंटू 0.5 पाई। 0.5 पाई सबसे कॉमन ले लेना है, 0.5 पाई सबसे कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ये कहां तक जाएगा 13 टर्म तक जाएगा। तो हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीखा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट n तक टर्म का सम क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये फॉर्मूला है हम लोग को पता है। तो हम लोग क्या करेंगे 0.5 पाई देखिए, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 इंटू 13 प्लस 1 के 14 बाई 2, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करिए 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 पाई का वैल्यू बैठाइए 22/7 इंटू यहाँ पे सॉल्व करिए आ रहा है 91, इसको सॉल्व करिए ये 7 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा फिर 13। ठीक है, ये कितना आ रहा है 13, इसको आप मल्टीप्लाई करिए तो 11 इंटू 13 आंसर आ रहा है 143 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है।
सिंपली आपको क्या करना है, L1 L2 L3 ऐसे करके L13 तक का वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने इसीलिए L1 L2 L3 ऐसे करके सारे टर्म्स अलग से निकाल लिए हैं। सारे टर्म्स का वैल्यू निकाल के जस्ट सिंपली ऐड करके आपको वैल्यू निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा डायग्राम से थोड़ा आपको लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। आपको करना क्या है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे 13 राउंड हो रहा है, उसका वैल्यू निकालना है। तो हम लोगों ने L1 का वैल्यू निकाल लिया। ये कैसे हुआ समझ में आया ना। सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो क्या होता है, पाई इंटू आर। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई इंटू आर। तो इस फर्स्ट के लिए जो रेडियस है, क्वेश्चन में तो मेंशन है 0.5, तो L1 कितना होगा, पाई R1। अब पाई का वैल्यू तो पता है, R1 का वैल्यू कितना 0.5, तो वहां से आया 0.5, ये क्लियर हुआ। जब हम लोग सेकंड यूज करेंगे, जब यहां से यहां सेकंड यूज करेंगे, तो ये अब जो रेडियस है कितना हो गया 1, ये रेडियस कितना हो गया 1। तो जब L2 निकालेंगे तो ये आएगा फिर से पाई R2। तो पाई का तो वैल्यू छोड़ दे रहे हैं, R2 का वैल्यू कितना है 1, 1.0 या 1 बोल सकते हैं। अब इसको 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.2 इंटू 0.5 पाई। अब देखिए 0.5 पाई फिर से हम लोगों ने लिख लिया। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि कॉमन निकाल के सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ये था क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया वो हम लोग देखते हैं। टोटल इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझिए। बोला जा रहा है कि 200 लॉक्स है। ठीक है, लॉक्स क्या होता है, लकड़ी का मतलब ये ऐसा जो शेप होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लॉक्स। क्या बोलते हैं, लॉक्स बोलते हैं इसको, ऐसे को। तो ऐसे 200 लॉक्स है। अब हम लोग उसको अरेंज कर रहे हैं इस ऑर्डर में कि फर्स्ट ये देखिए, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ये हम लोग को पता है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पहले हम लोगों ने क्या किया, पहले 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18, इस तरह से करके इसको ऊपर ऊपर रखते जाना है और एक कम करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ऐसे कितना, ये देखिए ये रोज है ना, कितना ऐसा रोज है। तो ये एक रो हुआ, फिर ये दूसरा रो है, फिर ये तीसरा रो है। तो ऐसे कितना सारा रोज होगा वो मुझे बताना है। और लास्ट रो में कौन सा, मतलब कितने सारे लॉक्स बचेंगे वो मुझे बताना है। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि थर्ड रो में कितने लॉक्स है, तो टोटल 18 लॉक्स है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस 200 लॉक्स को कितने हॉरिजॉन्टल रोज में हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और लास्ट रो में जो सबसे ऊपर रहेगा लॉक, उस लॉक्स में कितने लॉक्स बचेंगे, कितने लॉक्स रहेंगे। तो सिंपली अगर कॉन्सेप्ट समझिए, अगर मैं आपको किसी कॉन्सेप्ट को समझ, तो पहला है पहला रो में कितना है 20, इसके बाद 19, इसके बाद 18, इस तरह से करके सारे टर्म्स जा रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि इस पूरे क्वेश्चन में ये 200 लॉक्स क्या दिया हुआ है, हमारा सम दिया हुआ है। ये 200 क्या दिया हुआ, हमारा सम दिया हुआ है। तो मुझे यहां से एक्चुअली निकालना पड़ेगा कि कितने सारे रोज है ना। तो हाउ मेनी रोज, इसका मतलब क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ है, n निकालना है मुझे। तो Sn में देखिए, Sn के लिए हमारा फर्स्ट टर्म दिया हुआ है एक कितना 20, हमारा जो फर्स्ट टर्म है 20 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कितना है -1। देखिए 19 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो ए भी पता है, डी भी पता है, एन निकाल लेंगे, तो दिया हुआ 200। तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि n/2 ब्रैकेट ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट ऑफ 200, ब्रैकेट ऑफ 200। सिंपली सॉल्व करिए। n का वैल्यू तो हमको नहीं पता, छोड़ दीजिए। बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n-1, डी का वैल्यू -1, और यहां पे आ जाएगा 200। ये n/2 क्या करेंगे, सिंपली आप मल्टीप्लाई करते जाइए अंदर अंदर। तो देखिए क्या होगा, n/2 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 20n, क्योंकि ये 2 कटेगा, n और 20n प्लस फिर ये n/2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1, ये माइनस और ये -1/2, यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ ऐसा इज इक्वल टू 200। ये समझ में आ रहा। अब इसको सिंपली सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 40n माइनस n इंटू n-1 होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना 200। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग सिंपली इसको 400 करते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक लाइन और जाएगा यहाँ पे 40n माइनस n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 400। तो यहाँ पे देखिए क्या फैक्टर बनेगा 40, देखिए 40n प्लस 1 कितना आ रहा 41n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 400। इसको हम लोग शिफ्ट कर लेते एक तरफ, ठीक है, ये सारे टर्म्स को उधर शिफ्ट कर लीजिए। तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहां से फैक्टर करना होगा,
यहां से क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना होगा। तो सिंपली अगर हम लोग फैक्टर करें, ठीक है, अगर हम लोग सिंपली इसको फैक्टर करें तो देखिए क्या आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है आपको 400 और ऐड करके कितना लाना है 41। इसके फैक्टर्स क्या होंगे 25 और 16, 25 और 16। तो देखिए एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर लिखेंगे -25 प्लस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए आप एन, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 25। इन दोनों में कॉमन लीजिए 16, तो यहाँ हो जाएगा एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एन का दो वैल्यू निकलने वाला है, ठीक है, एन माइनस 16 और एन माइनस 25 से क्या होगा, दो वैल्यू निकलेगा। एन का वैल्यू आएगा 16 और एन का वैल्यू कितना आएगा 25। तो ये तो समझ में आ रहा है कि एन का दो वैल्यू होगा, बट नंबर ऑफ रोज, ये एन क्या है, नंबर ऑफ रोज, ये नंबर ऑफ रोज दो तो नहीं हो सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि इस ये जो एक्चुअली ये एपी है ना 20, 19, 18 ऐसे करके होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा भी टर्म होगा जरूर जिसमें नंबर ऑफ लॉग्स जो है 0 आ जाएंगे। तो हम लोग वो चेक करते हैं कि nth टर्म 0 होगा कौन से टर्म पे, एन का वैल्यू वहां से निकालते तब पता चल जाएगा कि एन का वैल्यू कौन सा एक्चुअली में वैलिड होगा। तो nth टर्म मतलब ए ऑफ एन निकालते हैं हम लोग, देखिए ए ऑफ एन निकालते हैं 0, जो इस एपी का nth टर्म 0 होगा क्योंकि ये डिक्रीजिंग में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना 20 प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना -1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली अगर हम लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 -1 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस एन, यहाँ हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 21 इज इक्वल टू एन आ रहा, मतलब यहाँ से एन का वैल्यू आ रहा है 21। ये एन का वैल्यू 21 कब आ रहा है, जब nth टर्म 0 हो जा रहा है। तो ये 25 तो पक्का नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल जो टर्म्स है कितने हैं, टोटल 21 टर्म ही है, क्योंकि वहां पे 0 हो जा रहा है वो। तो उसके बाद नेगेटिव होना शुरू होगा, तो नेगेटिव तो नहीं लेना मुझे, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को पता है कि पॉजिटिव डिजिट्स लेने होते हैं। तो ये पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारा मेन आंसर है वो कितना हो गया 16 हो गया, ये 25 नहीं हो। तो अब 16 जब हो चुका है तो अब मुझे ये पता करना है कि इस 16th रो में नंबर ऑफ लॉग्स टॉप में कितने रहेंगे, अब हमको फाइंड करना होगा। तो ये तो क्लियर हो गया, तो हम लोग इसको इरेज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा, या हम लोग यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग a16 निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमारा a क्या है 20 है, यहाँ पर 20 पुट करिए, n का वैल्यू 16, तो यहाँ हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 15, और d का वैल्यू कितना -1। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो 20 माइनस 15 आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 5। मतलब आपका 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो कितने रहेंगे, 5 लॉग्स टॉप पे रहेंगे, बचेंगे लास्ट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से समझिए। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व, अब हम लोग सॉल्व करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। और ये एक्चुअली में अगर देखा जाए तो हम लोग जो गेम्स खेलते हैं स्कूल्स में, जो एनुअल स्पोर्ट्स में जो गेम होता है, वो मान के चलिए वैसे ही एक गेम है। अब वो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। देखिए मान के चलिए ये एक ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, रनिंग ट्रैक है मान के चलिए इसको। यहाँ पे एक बकेट है, यहाँ पे क्या है, बकेट है, और इस बकेट से पहला जो मतलब इस बकेट से 5 मीटर दूर पे यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटैटो रखा हुआ है। फिर इसके बाद इस पोटैटो से इस पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 मीटर दूर है, ये दूसरा पोटैटो। और ये देखिए ये फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है वो 5 है। इसके बाद जितने भी पोटैटोस रखे हुए हैं इस बकेट से दूर दूर, वो सब सारे कितने हैं 3 मीटर पे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए सारे क्या है 3 मीटर के डिस्टेंस पे ऐसे करके रखे हुए हैं, ऐसे करके रखा हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला गया क्या, सुनिए पहले बात को समझिए। टोटल यहाँ पे पोटैटोस कितने हैं, 10 पोटैटोस हैं, ठीक है, टोटल कितने पोटैटोस हैं 10 पोटैटोस हैं। आपको काम क्या करना है, आपको करना क्या है जीतने के लिए, आपको करना है क्या, इस बकेट से आपको स्टार्ट करना है और इस पोटैटो को उठा के इस बकेट में डालना है। फिर डालने के बाद फिर आपको इस पोटैटो के पास जाना है और इस पोटैटो को फिर इस बकेट में डालना है। ऐसे करके सारे पोटैटोस मतलब टोटल 10 पोटैटोस को उस बकेट में डालना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो समझिए। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर। ये इस गेम को करने के लिए ये क्या कर रहा है, पहले 5 कर रहा है
इसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा है, तो इस पोटैटो को फिर यहाँ पे डालने के लिए आ रहा है, फिर इस पोटैटो के पास जाएगा, फिर इस पोटैटो को यहाँ आएगा, फिर इस पोटैटो को यहाँ बकेट में डालेगा। ऐसे करके वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मुझे निकालना है। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट? तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत छुपा हुआ है, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैं बोलूं कि मैं इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं और इस पहले पोटैटो के पोजीशन पे जाता हूं, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। क्वेश्चन में बोला गया है कि बकेट से फर्स्ट पोटैटो का जो डिस्टेंस है कितना? 5 मीटर है। ठीक है, तो ये 5 मीटर मैंने कवर किया सिर्फ पोटैटोस के पास पहुंचने के लिए। उसके बाद फिर पोटैटोस को यहाँ लेके आने के लिए फिर मैंने 5 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? 10 मीटर। तो फर्स्ट पोटैटोस के लिए मैंने कितना एक्चुअली जो डिस्टेंस वो 2 बार कवर किया, और 2 बार कवर किया कितना? 5 मीटर। ये कितना हो गया? 10 मीटर। इसके बाद जो सेकंड पोटैटोस है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छा समझिए। ये एक्चुअली एनुअल स्पोर्ट में जो गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स में ऐसे ही क्वेश्चन मतलब हो सकते हैं, ऐसे ही गेम्स आपको कराया जाए। तो सेकंड पोटैटोस है। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सेकंड पोटैटोस में जाएगा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 + 3 8। उसके बाद ये वापस आएगा इस बकेट में डालने के लिए, तो फिर से वो 8 कवर करेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ब्रैकेट ऑफ 5 + 3। ये क्या कर रहा है? 5 + 3, तो ये कितना हो जाएगा? 16 मीटर। चेक कर सकते हैं, 5 + 3 8 इंटू 2। थर्ड पोटैटो के लिए, थर्ड पोटैटोस के लिए सेम। ये देखिए यहाँ पे थर्ड पोटैटोस है, तो ये डिस्टेंस एक बार जाएगा फिर एक बार आएगा, मतलब 2 इंटू टोटल कितना डिस्टेंस है? 5 + 3 + 3, मतलब टोटल 5 + 3 + 3। ये कितना हो रहा बोलिए आप? ये आएगा आपका 22 मीटर। दिख रहा है? तो देखिए आपका ऑलरेडी ये एपी फॉर्म हो चुका है। इन दोनों के बीच की गैपिंग 6, इन दोनों के बीच की गैपिंग 6, और जितने भी टर्म्स आएंगे बाकी सारे नंबर 6 6 में ही होंगे। अगर मैं फोर्थ पोटैटोस का निकालूं, ठीक है, अगर मैं फोर्थ पोटैटोस को निकालूं तो 2 इंटू 5 + 3 + 3 + 3, आंसर आएगा 28। अब चेक कर सकते हैं फिर से गैपिंग 6 का। तो ये एपी का फॉर्मेशन कर रहा है। अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो इस बकेट से 10th पोटैटोस का बीच का जो टोटल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 10 पोटैटोस को वो बकेट में डालने के लिए जो टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो मुझे निकालना है। ठीक है, ये नहीं कि यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, मतलब हर पोटैटोस को देखिए, पहला में वो ट्रेवल कितना किया? 10 मीटर। उसके बाद सेकंड के लिए वो ट्रेवल कितना किया? 16। तो ऐसे करके वो 10 पोटैटो तक जाएगा, उसके बाद वो फिर से आएगा, तो टोटल कितना डिस्टेंस होगा? मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे देखिए, 10th पोटैटोस का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये क्या होगा? 2 इंटू समथिंग कुछ जाएगा, वो मुझे चेक करना है, वो डिस्टेंस मुझे कितना है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अब मुझे निकालना है क्या है? सम। तो सम निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल पोटैटोस कितने हैं? 10 पोटैटो, मतलब S10 निकालना है। S10 के लिए फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट ऑफ, हम लोग को एपी हमारा अगर देखा जाए तो हमारे पास एपी क्या बन रहा है? देखिए एपी हमारा है 10 16 22 28, ऐसे करके सारे नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में n का वैल्यू तो हम लोग को पता है कितना? 10। 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है? 10 प्लस n - 1 यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 6। तो यहाँ हो जाएगा ये 5, यहाँ पे 20 प्लस 54, तो 5 इंटू इसको सॉल्व करिए आएगा 74, इसको मल्टीप्लाई करिए 370। आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना निकल रहा है? 370। अगर आप इसको अगर आप सिर्फ ऐड करने पे अगर जाएं तो आपको बहुत टाइम लगेगा, और ऐसे क्वेश्चन ये एक्चुअली में डेली लाइफ का क्वेश्चन हो गया, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है कितना है? 370 मीटर। 370 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा? तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको कि फर्स्ट पोटैटो को पास हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट पोटैटो को यहाँ लेके आएगा तो बकेट पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 5 + 5 10। सेम यहाँ पे भी 5 और 3 8, उसके बाद 8 डिस्टेंस इधर आने में भी कवर करेगा, तो टोटल 16। ऐसे करके वो 10th पोटैटो के पास जाने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, तो हम उसको एपी के थ्रू निकाल सकते हैं। आंसर कितना आएगा? 370। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? अब ये क्वेश्चन को हम लोगों ने 5.3 तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और आई थिंक ये पूरा एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब जितने भी बुक को फॉलो कर रहे हैं आप, कोई भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, आप उस बुक से बनाइए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट को समझेंगे,
सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।